Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is all about to give you a complete introduction of this particular paper, that is British Literature BEGC 133. So what about this particular paper? Should we prepare this paper from the very beginning? Sir, possible नहीं है, as we don't have much time. तो टाइम सीरियसली नहीं है, बट वी नीड टू प्रिपेयर दिस पेपर. तो इसको कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करूंगी, सेम दैट यू गाइस डिड फॉर BEGC 134. सो 134 सीरियसली वही होगा जो आपने बोला था. यू कैन चेक द पेपर, वीडियो से पूरा मैच करता था. एंड दोज हु हैव डन नोट्स, सीरियसली उनको कोई दिक्कत नहीं हुई. कम टू दिस पर्टिकुलर पेपर. आपने बोला सर 3 स्टोरी लाइंस है. यस, वी डू हैव 3 स्टोरी लाइंस एंड 1 पोएट्री. अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द बेस्ट वे एंड हाउ वी गाइस गोइंग टू प्रिपेयर दिस पेपर. तो शुरू करते हैं वन बाय वन. गाइस मेक श्योर व्हेन यू आर स्टडीइंग स्टोरी लाइन, चाहे ए नॉवल हो चाहे प्ले हो, या वेदर इज अ नॉवल और अ प्ले, आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है, वो है कैरेक्टर चार्ट. जब भी आप किसी स्टोरी को क्लियर करते हो, सबसे पहले आप प्लॉट को क्लियर करेंगे. आई रिपीट, यू गाइस नीड टू क्लियर द प्लॉट फर्स्ट. यस, प्लॉट इज द की. अगर आप बोलते हो प्लॉट की है, कहां से काम करेगा, किन पॉइंट्स को हमें क्लियर करना है, एंड हाउ वी गोइंग टू डील विद दिस प्लॉट. हिंदी में बोलते हो एक्चुअली द समरी, जो समराइज पार्ट होता है उसको हम प्लॉट बोलते हैं. इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे से. तो फर्स्ट थिंग, प्लॉट. कैरेक्टर चार्ट और मैप. आई रिपीट, इट्स अ कैरेक्टर चार्ट और मैप. अब आपने कहा सर कैरेक्टर चार्ट और मैप में क्या डिफरेंस होता है, कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज है जिसको आपको क्लियर करना है. Along with you guys need to clear one more thing, that is narrative technique. That is a key. Seriously, that is a key. Narrative technique अगर clear नहीं है, you're not able to clear any storyline. Narrative technique. So I'll begin with Macbeth, work of William Shakespeare. सर अब स्टोरी को क्लियर करना हो तो हम बोला सर ये तो सर ट्रेजेडी होगी, सीरियस इज अ ट्रेजेडी, कहीं ना ट्रेजेडी है. फिर हमारे पास सेकंड आता है फार फ्रॉम द मैरिंग क्राउड, दैट्स अ रोमांस, कहीं ना कहीं रोमांटिक स्टोरी को लाइन को क्लियर करता है. वी विल फॉल इन लव विद वन गर्ल अगेन अगेन, चाहे उसने क्या किया आपके ऑफर को हाथ मार दे बिकॉज शी डोंट लव यू. देन लेटर ऑन शी गेट टू नो कि यार ये तो सच में प्यार करती थी. एंड देन आर्म्स एंड द मैन, सर आर्म्स एंड द वायलेंस, नहीं भाई ये कॉमेडी है. तो स्टेप बाय स्टेप चलना, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर. फर्स्ट ऑल गाइस मेक श्योर आप क्या करते हैं, वन बाय वन चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं. सबसे पहले प्लॉट को क्लियर करते हैं. जैसे ही प्लॉट क्लियर करते हैं, आप साइड पे क्या करते हैं, कैरेक्टर चार्ट बनाते हैं. पूरा कैरेक्टर चार्ट जो कि प्रोटैगनिस्ट सेंटर में होता है, और वो हर चीज को हाईलाइट कर देता है. जिन मेजर पॉइंट्स को पढ़ना है, सारे के सारे कैरेक्टर्स से लिंक कर देते हैं. देन कम टू द सेकंड पॉइंट, हम क्या करते हैं, हम थीम्स पे काम करते हैं. सो आई होप आप लोग लिख रहे हैं सारा. कैरेक्टर चार्ट, नैरेटिव टेक्निक, थीम्स, वन बाय वन. अभी मैं सिर्फ मैकबेथ की बात कर रहा हूँ फिलहाल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, किसी और की बात नहीं कर रहा. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल दीज वीडियोस. सब कुछ इस चैनल में मिल जाएगा आपको. तो पहला पॉइंट प्लॉट, सेकंड कैरेक्टर चार्ट, थर्ड नैरेटिव टेक्निक, देन थीम्स. सो डू यू थिंक दैट वी डू हैव दैट मच ऑफ टाइम कि हम सारा का सारा कर पाए? बिल्कुल यार, बहुत आराम से. जब हमने पिछला पेपर किया इन शॉर्ट स्पैन टाइम, तो ये तो आराम से होगा. कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर हाउ गोइंग टू प्रिपेयर द पेपर. पेपर कैसा आने वाला है, पेपर कैसा होगा, तो क्लियर करते हैं. हमारे पास होगा शॉर्ट नोट्स, एंड विल हैव ऐसे टाइप क्वेश्चंस.
अभी ऐसे टाइप क्वेश्चंस में क्या मिल सकता है आपको, ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपको एप्रोप्रिएशन टाइटल ऑफ द स्टोरी आ सकता है, आपको बेसिक थीम पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको कैरेक्टराइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, किसी कैरेक्टर को हाईलाइट करके उसके बारे में पूछा जाएगा, सच एज द लेडी मैकबेथ इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, नॉट मैकबेथ। मैंने एक एग्जांपल दिया खाली, इसको फॉलो कैसे करते हैं, किस तरह चीजों समझ पाएंगे वो मैटर करता है। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट। सर क्या इस पार्ट में मॉडरेट ये ऑथर पोइट्री हमारे कोर्स में, तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, एनालिसिस को ऑन टिप करना गाइस। या आई एम नॉट वेरी मच फेवर इन आर्टिस्ट रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के चांसेस कम है क्योंकि सिर्फ एक ही पोइट्री है। हाँ मेरे पास राइटर का व्यू पॉइंट, द वे ही डिलीवर द पोइट्री या पोइट्री की बेसिक एनालिसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस? सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे हमें? When we're going to get the expected questions? Seriously, in the next video, you're going to get all expected question for this particular paper. उससे पहले फिलहाल इस वीडियो में पूरा केस क्लियर कर देता हूँ भाई, क्वेश्चन कैसे होंगे। 1, 2, 3 और 4 हैं टॉपिक जो हमें करने, जस्ट वो इन चारों को ऑन टिप करना है। एंड यू गाइस नीड टू डू वन थिंग, दैट व्हेन यू रीड द एंटायर स्टोरी लाइन्स, प्लीज डू राइट डाउन द समरी इन योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में समरी को लिखना है। एंड प्लीज ट्राई टू not memorize, serious, not memorize, but accustomed to add the quotation in between of your answers. You guys need to know that how you going to add the quotations in between the answers. जब quotations को add कर देते हो ना आंसर के बीच में, that makes the difference. वही चाहिए हमें. This is actually required. आपकी कोटेशंस होनी चाहिए। सर कोटेशन एक स्टेटमेंट होती है जो इन बिटवीन द आंसर लिखी जाती है, जिसको हम ऐड करते हैं। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश लिटरेचर, यस दिस इज द की इन ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर के आंसर देते हुए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें कोटेशंस को याद करना है। इनको एनोटेशंस भी कहते हैं। तो आपको एनोटेशंस ऑन टिप कर लेनी है कि मुझे किस आंसर में कहां पे कौन सी एनोटेशन ऐड कर देनी है। ये अगर आप लोग करो तो बड़े आराम से चीजों को सीक्वेंस में ऐड ऑन कर पाओगे। यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स, जस्ट टू थिंग्स। द फर्स्ट, ABC. Yes, you need to be the master of ABC. What is ABC, sir? It's accuracy, balance and consistency. I repeat, accuracy, balance and consistency. मुझे तीनों चीजें पता होनी चाहिए, मुझे तीनों के फ्लो का पता होना चाहिए। How I'm going to add all these, ये पूरा क्लियर होना चाहिए, must be crystal clear। क्या है ABC, इसके ऊपर हम कैसे करना है, किन बेसिक्स को क्लियर करना है, and how we going to solve it, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ABC, the first thing that you need to clear is ABC, accuracy, balance and consistency. Then jump to next part, that is ACT. Analyze the question, concept and text. What does it mean by analyzing the question? How would I am going to write a perfect answer? मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें प्लीज एक परफेक्ट आंसर कैसे क्रिएट करना उसके बारे में बताओ। तो ब्रिटिश लिटरेचर का आंसर लिख रहे हो तो पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना, पूरे क्वेश्चन को आप एनालाइज करेंगे। जब क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करेंगे देन यू नो कि कहाँ पे क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, एनालाइज करना। नंबर 2, कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, बेस क्रिएट करोगे आंसर के देखने में। हमें राइटर की नॉलेज होनी चाहिए। यस, वी नीड टू हैव अ नॉलेज अबाउट द राइटर। राइटर के बारे में जितनी नॉलेज होगी हम बड़े आराम से चीज़ों को डिलीवर कर पाएंगे। एंड दिस बी अ की पॉइंट, एक की रोल प्ले करता है, हमेशा करता है। मतलब मुझे इंट्रोडक्शन के अंदर पहले राइटर का व्यू पॉइंट, उसका बैकग्राउंड रिलेटेड वर्क को डिफाइन करना है, वो हमेशा मेरे एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करता है। देन आई विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेक्स्ट। अब मैं समरी के पार्ट को ऐड करूंगा। एक गलती बिल्कुल मत करना। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर में एग्जैक्टली समरी को पेश कर देंगे।
डोंट, प्लीज डोंट डू दिस। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि किसी भी आंसर के अंदर समरी लिख के आते हैं। गाइस, इट्स नॉट 12th क्लास, आई डूइंग अ बैक कोर्स। आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, यू आर डूइंग द आंसर, राइटिंग द आंसर ऑफ कॉलेज। Here the teacher or the lecturer supposed you to write down the perfect answer, not the summary. अगर आप यहाँ समरी लिख दोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए ब्लंडर क्रिएट कर दोगे। एक माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा एग्जामिनर का आपके लिए कि इसको कुछ नहीं बताया, इसको सिर्फ स्टोरी लाइन पता है, ये हर जगह वही कर रहा है या कर रही है। तो प्लीज डोंट डू दिस गाइस, फॉलो द बेसिक्स। आई होप कि ये फॉलो कर लोगे। In our upcoming class, we are going to get the all expected question from respective works. Till then, you know what to do.